हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया तेहरान में इसराइली मिसाइल के हमले में शहीद। हमास ने इस्माइल हानिया की शहादत की तस्दीक कर दी। इस्माइल हानिया को तेहरान में उनकी रिहाइशगाह पर निशाना बनाया गया। हमले में एक मुहाफिज भी शहीद हुआ। इस्माइल हानिया ईरानी सदर की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत के लिए तेहरान गए थे। इसराइली मीडिया का कहना है कि इसराइली वक्त के मुताबिक रात तकरीबन 2 बजे मिसाइल फायर किया गया। हमास का इस्माइल हानिया का शहादत का बदला लेने का ऐलान। बयान में कहा गया कि हमास के सरबराह पर हमले के जिम्मेदारान को सजा दी जाएगी। हमास रहनुमा मूसा अबू मरजूक ने कहा कि इस्माइल हानिया का कत्ल एक बुज़दिलाना फेल है। ये एक संगीन वाक़या है। इस्माइल हानिया के कत्ल से इजराइल को उसके मकासद हासिल नहीं होंगे। हमास रहनुमा सामी अबू ज़हरी ने कहा कि हम बैतुल मक़दस को आज़ाद कराने के लिए खुली जंग लड़ रहे हैं। बैतुल मक़दस के लिए हर कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। इस्माइल हानिया की शहादत पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। वाक़े की शदीद मज़म्मत। ईरान पाकिस्तान इनकलाब कातिलाना हमले की तहकीकात के नताइज जल्द सामने लाने का ऐलान। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि इस्माइल हानिया की शहादत से ईरान और फ़लस्तीन का ताल्लुक मज़ीद मजबूत होगा। ईरान और फ़लस्तीन का ताल्लुक कभी ना टूटने वाला है। इस्माइल हानिया शहीद पर हमले की मुकम्मल तहकीकात करके हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया की शहादत पर शदीद आलमी रद्द-ए-अमल। तुर्किया और दीगर ममालिक की इस्माइल हानिया की शहादत पर शदीद मज़म्मत। तुर्किया का कहना है कि साबित हो गया कि इजराइल खित्ते में अमन नहीं चाहता। इस्माइल हानिया पर हमले का मकसद खित्ते में जंग मजीद फैलाना है। रूस ने कहा कि इजरायली इक़दाम से जंग फैलेगी। अमरीका का भी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन कहते हैं कि खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ने का खतरा है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अपील की कि फ़लस्तीनी मुत्तहिद रहें और इजराइल के खिलाफ खड़े रहें। फ़लस्तीन के साबिक़ वज़ीर आज़म इस्माइल हानिया को 2017 में खालिद मशाल की जगह हमास का सियासी सरबराह मुकर्रर किया गया। वो सिंध के पॉलिटिकल ब्यूरो के चेयरमैन भी थे। 2023 से कतर में क़याम पजीर थे। 1988 में हमास के क़याम के वक्त एक नौजवान बानी रुकन की हैसियत से शामिल थे। 1997 में हमास के रूहानी रहनुमा शेख अहमद यासीन के पर्सनल सेक्रेटरी बन गए। 1988 में पहले इत्तफादा में शिरकत करने पर इस्माइल हानिया को इजराइल ने 6 माह कैद में रखा। 1989 में दोबारा गिरफ्तारी के बाद 1992 में इस्माइल हानिया को लेबनान डिपोर्ट किया गया, जिसके अगले साल ओस्लो मुआहदे के बाद इस्माइल हानिया की गजा वापसी हुई। 2006 में फ़लस्तीन के इलेक्शन में हमास की अक्सरियत के बाद इस्माइल हानिया को फ़लस्तीनी अथॉरिटी का वज़ीर आज़म मुकर्रर किया गया। लबनान के दारुल हुकूमत बेरूत पर इसराइल का हमला। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 74 जख्मी। इसराइली फौज का हमले में हिज़्बुल्लाह कमांडर फवाद शुक्र को मारने का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक उनके सर की कीमत अमेरिका ने $50 लाख मुकर्रर की थी। रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने का छठा रोज। हुकूमती टीम के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं अगर मुतालबात तस्लीम ना हुए तो फिर डी चौक समेत मुख्तलिफ मकामात पर धरना देकर शाहराहें बंद कर दी जाएंगी। मुल्क भर में शटर डाउन और पहिया जाम भी होगा। हम लोगों को जोड़ते हैं, तकसीम नहीं करते। दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज 2 मुकदमात। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म। केस की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी। PTI के एहतजाज की इजाज़त की दरख्वास्त पर फैसला न करने पर तौहीन अदालत के सेक्रेटरी दाखिला, चीफ सेक्रेटरी, IG और डेप्यूटी कमिश्नर को दोबारा नोटिस जारी। जवाब तलब। दौरान समाअत एडिशनल काउंसिल ने बताया कि अदालती नोटिस मौसूल ही नहीं हुए, जिस पर दोबारा नोटिस जारी किए गए। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अज़मा बुखारी की मुबैना जाली वीडियो के खिलाफ दरख्वास्त पर DG FIA को नोटिस। लाहौर हाई कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ दूर करते हुए दरख्वास्त को कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ होलसेलर्स का एहतजाज। मुल्क भर की अनाज मंडियां आज बंद। चेयरमैन कराची ग्रोसर्स एंड
होलसेलर्स का कहना है कि अब बिहार के विद होल्डिंग एजेंट नहीं बन सकते। मसला हल ना हुआ तो 16 अगस्त को अगला लाही अमल देंगे। कराची में छाई काली घटाएं, बरस पड़ी। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कई अहम शाहराहों पर भी पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा बारिश गडाब में 56.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची में आज भी मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के साथ कहीं हल्की और दरमियानी शिद्दत की बारिश का इम्कान है। मानसून की बारिशों ने वादी कागान में तबाही मचा दी। महानरी के मकाम पर मुनव्वर वैली से आने वाला रेला राब्ते पुल बहा ले गया। दर्जनों होटल और दुकानें तबाह। दरियाए चतराल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पहाड़ों से आने वाले सैलाब से नदी नालों में तुग़यानी और दरिया बिफर गया। सैलाब से फसलों, बागात, मसाजिद और मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। चतराल चंदू रोड बंद। ट्रैफिक की रवानी भी मुअत्तल। मिटियारी के नवाही गांव दरिया खान डाहरी में दरीना दुश्मनी पर 2 अफराद कत्ल। शनाख्त नजर और मुमताज के नाम से हुई। दोनों अफराद ज़रे ज़मीन पर काम कर रहे थे। नामालूम अफराद ने कुल्हाड़ियों के वार से दोनों अफराद को कत्ल किया। लाशें अस्पताल मुंतकिल। बरतानिया के शहर साउथ पोर्ट में 2 रोज पहले चाकू में हमले में 3 लड़कियों की हलाकत के बाद मशकूक नौजवानों की गिरफ्तारी। बरतानवी पुलिस को महंगी पड़ गई। वाक़े के खिलाफ और गिरफ्तारी के खिलाफ अचानक मुताद्दिद ग्रुपों के पुरतशद्दुद मुजाहरे। पुलिस पर पथराव। पुलिसमैन को आग लगा दी। और पेरिस ओलंपिक 2024 में मेडल्स की दौड़। मेडल्स टेबल पर जापान की बढ़तरी बरकरार। 7 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। चीन और ऑस्ट्रेलिया ने 6-6, फ्रांस और कोरिया ने 5-5, अमेरिका ने 4, इटली ने 3 गोल्ड मेडल जीत लिए।